दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों लाडली बहना योजना की जो 13वीं किस्त है उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर दोस्तों गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनको दोस्तों यहाँ पर अब जून में 13वीं किस्त आने वाली। तो यहाँ पर दोस्तों जून की जो 13वीं किस्त है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे है वो मिल सकते हैं। यानी दोस्तों सीधी बात कहें तो जहाँ प्रेजेंट टाइम में आपको 1500 रुपये या 1250 रुपये मिलते थे, अब धीरे धीरे उनको बढ़ाकर 3000 रुपये दोस्तों यहाँ पर कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों को बता देना कि जो यहाँ पर 1.5 करोड़ जो महिलाएं थी उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिल गया है। मध्य प्रदेश ने इस सरकार के तहत में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत धीरे धीरे दोस्तों हर महीने उनका पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों 1,29,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को पैसा मिल रहा है। 13वीं किस्त जून 2024 में आपको मिलने। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं कि 10 तारीख से पहले पहले दोस्तों ये सब आप जो काम है वो दोस्तों कैसे कर सकते हो। इस बार जो 1.5 लाख रुपए जो टोटल यहाँ पर गरीब महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत है उनको देने की घोषणा कर दी गई। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 5 साल में 1250 से बढ़कर 3000 रुपये तक की राशि दोस्तों कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका नाम है वो लिस्ट में कैसे आ सकता दोस्तों यहाँ पर आपको कौन से काम करने होंगे जिसके माध्यम से जो भी पैसा रहेगा वो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर आपको 25,000 रुपये दोस्तों 3,000 रुपये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपना जो नाम है वो लिस्ट में कैसे जुड़वा सकते अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो लाडली बहना योजना है उसके ऑफिशियल होम पोर्टल पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 13वीं किस्त के लिए जो नया अपडेट पोर्टल कौन सा लगा गया है, कैसे आपको आवेदन करना है। ऐसे दोस्तों जो आपका नाम है वो इस योजना के अंतर्गत आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो आपका नाम अगर नहीं आया है तो आप फिर से अपना जो नाम है वो यहाँ पर कैसे जुड़वा सकते। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो लाडली बहना योजना के लिए कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं। तो अगर आप सही में लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपको कौन से काम करने होंगे। मान लो अगर आपको 12वीं किस्त नहीं मिली है तो 13वीं किस्त के साथ में जो पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के बारे में भी हम आपको बता देंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी जितना भी जो पैसा है वो दोस्तों आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 13वीं किस्त थी उसकी इंस्टॉलमेंट जो डेट है वो दोस्तों आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि लाडली बहना योजना 13वीं किस्त कुछ लोगों को लगता है कब आने वाली है। तो दोस्तों एमपी के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के द्वारा यहाँ पर 10 जून को सभी लाभार्थियों के खाते में 13वीं किस्त ट्रांसफर की जाए। इस बार महिलाओं को यहाँ पर 1250 की जगह कुछ महिलाओं को 1500 मिलेंगी और कुछ महिलाओं को 3000 रुपये मिलेंगी। तो ये 3000 किसको मिलेंगी, 1500 रुपये किसको मिलेंगे। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जिसके अंतर्गत महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों का नाम है वो लिस्ट में नहीं आता है। यहाँ पर आपको जो KYC जो कुछ चीजें रहती है वो दोस्तों आप सही से नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से जो पैसा रहता है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना होंगे और जो कैसे नाम है वो आपका नाम लिस्ट में आने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो ये मैंने मोबाइल के अंदर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप आप शायद वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यहाँ पर आपको एक ईमेल ID मिलेगी तो जिस पे दोस्तों आप कांटेक्ट करके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। मान लो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएंगी और कुछ लोग बंदा स्क्रीन रिकॉर्डर करना चाहते हैं, रीडर, मुख्य कॉन्टैक्ट की ओर जाना चाहते हैं या अदर चीज़ों को अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों सारी चीज़ें आके करके आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो होम पोर्टल पर सीधी जो चीज़ें लिखी गई हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त महिलाएं, सशक्त परिवार, अब यहाँ से ही आपको दोस्तों सारी चीज़ें वो जानने को मिलेगी। बस थोड़ा सा दोस्तों आपको इंतज़ार करना होगा तभी आपको कुछ यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस योजना के माध्यम से किस किस लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और यहाँ पर दोस्तों समाचार घोषणाएं पत्र हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैस रिफिल जो सब्सिडी हो गई है और ये जो कुछ क्रियान्वित किया गया है लाडली बहना योजना के लिए दिशा निर्देश कौन से दिए गए हैं। तो अब तक दोस्तों यहाँ पर जो 13वीं किस्त के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर टोटल 13,13,05,985 कुल आवेदन हो चुके हैं, जिसमें से 2,16,000 आवेदन की जो आपत्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। और कुल नामांकन कितने वो भी आप देख सकते हो, 12,92,05,929 हो गए हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए जो मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि समग्र परिवार सदस्य आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो KYC, बैंक खाता, पासबुक, आधार कार्ड, DBT से दोस्तों लिंक होना चाहिए। आपको बता देता हूँ दोस्तों, DBT का मतलब होता है कि आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो सीधा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये आप अगर नहीं करवाते हो तो कभी भी आपको इसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। और नहीं दोस्तों, आपको सही से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, लाडली बहना योजना के अंतर्गत कुछ चरण लगते हैं। शरण का मतलब होता है कि अगर आप इस शरण के अंदर आते हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। बस ये जो शरण रहते हैं वो दोस्तों आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये जो शरण बताए गए हैं इन्हीं को ही हम कंप्लीट करने वाले हैं और इनके बारे में एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि दोस्तों आप समय रहते हुए पहले सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। और समय से पहले अगर आप इन चीज़ों को सही से कर लोगे तो दोस्तों इसका जो सीधा बेनिफिट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसी के बारे में थोड़ा और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ें आपको बताने से पहले दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है थोड़ा अगर आपको पता रहेगा तो दोस्तों आपको चीज़ें है वो जल्दी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं होती हैं, मान लो अगर परिवार में पैसा नहीं है तो अपना भरण पोषण कैसे करेगी, तो दोस्तों उनके लिए उनके बच्चों की पूर्ति वगैरह इन सब के लिए दोस्तों इस योजना के माध्यम से पैसा मिलता है। अब परिवार में पैसा नहीं तो आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं रहेगी, तो उसके लिए भी पैसा मिलता है। अब जो परिवार का एक स्तर रहता है तो वहाँ पर कोई भी निर्णय लेती महिलाएं, तो अगर पैसा ही नहीं है, कोई घर में सामान वगैरह लाना तो कैसे लाएगी। ये कुछ आवेदन की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी जो अंतिम सूची सबसे पहले तो उस पर क्लिक करते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिसका अगर आप जो आपको देखना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अंतिम सूची देखने के लिए देखने तो अपना मोबाइल नंबर OTP द्वारा सत्यापित करें। तो यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर सत्यापित करें। जब आप नीचे आएंगे तो जो भी आपके पास में मोबाइल नंबर हैं जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कैप्चा मिलेगा, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ये जो कैप्चा आप देख रहे हो वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है और OTP प्राप्त कर इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने एक OTP आएगा, जैसे ही OTP डालोगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये इसका एक प्रोसेस। अब मान लो अगर आपकी OTP के बाद जो अंतिम सूची मतलब लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो क्या करना होगा, फिर से दोस्तों 3 लाइनों पे जाना होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो भी मुख्य पोस्ट है लाडली बहना योजना का वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको 3 गलती बताने वाला हूँ। यहाँ पर आवेदन जो आपने किया है, मान लो अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो आवेदन की स्थिति है वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक लाडली बहना योजना का आवेदन का एक समग्र नंबर मिला होगा, जिसको बोलते हैं पंजीयन कर्मक नंबर है, समग्र नंबर है, तो वो डाल देना है। यहाँ पर एक कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको है वो फिल कर देना होगा। अगर आपको ये सही नहीं लगता है तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये इस प्रकार से फिर रिफ्रेश होगा और आपको नया मिल जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक OTP भेजो का बटन मिलेगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। और अगर सही है तो आप खोजे पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो भी आवेदन की स्थिति है वो आपको पता लग जाएगी। अगर आपको लगता है कि जो आपने ऊपर चीज़ें भरी हैं अगर वो गलत हैं तो आप इसको रीसेट करें तो वो सारी चीज़ें हट जाएगी और फिर से आप नहीं डाल सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके 2 डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया। फाइनल जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक तो आप इसको लॉगिन कर दीजिए और मुख्य पोस्ट बता दिया है। अब हम कैंप का विवरण और यहाँ पर जो फाइनल चीज़ है वो आपको बताते हैं कि जब आपको किस्तें मिलती हैं तो छोटे छोटे क्या है कैंप लगते हैं। ये कैंप कहाँ लगते हैं और ये जो कैंप की स्थिति है वो आप कहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा संभाग का जो भी नाम है, सागर आप डाल दीजिए, ज़िले में कौन सा दामोद डाल दीजिए और जनपंचायत क्या डाल दीजिए। उसके बाद में ग्राम के अंदर आएंगे तो आप ये डाल दीजिए अपना जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इस डेट से इस डेट को देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक कैप्चा मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इसको आप रिफ्रेश करते जाइए। तो ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, ये जो 6 कैप्चा है वो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डाल देना है, S डाल देना है
और आई और यहाँ पर 4 डाल देना है। उसके बाद में खोजो पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहे हैं कि कैप्चा सी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर नीचे जो आपको खोजो वाला बटन इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल चीज़ क्या है। एक तो आपको कैंप का पता होना चाहिए कि जो आप कैंप लगा रहे हो वो कैंप कहाँ पर है और उससे आपका बेनिफिट क्या है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप चलता रहता है, तो क्रियान्वित क्या होता है आप देख लीजिए। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं इसको थोड़ा आप रीड कर लीजिए, उसके अनुसार करें। और इसके ऊपर जाने के लिए देखने के लिए आपको मिलेगा CM लाडली बहना योजना .mp.gov.in, इस पर जाकर आप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।